एक माल बरदार जहाज समंदरी तूफान में उलझ गया। क्योंकि तूफान की शिद्दत से जहाज डूबने ही वाला था, लेकिन इस जहाज के ताजिरों ने कहा कि अगर हमें अपनी जान और माल से प्यार है तो वजन कम करने के लिए कुछ सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। जहाज पर ताजिरों ने बाहमी मशवरे से फैसला किया कि जिन ताजिरों के पास सबसे ज्यादा सामान है उनका सामान फेंक दें, ताकि सिर्फ एक शख्स को ही नुकसान पहुंचे। जहाज पर ज्यादातर बोझ एक ताजिर का था। उसने इतराज किया कि सिर्फ मेरा माल क्यों, हमें हर एक ताजिर का कुछ न कुछ सामान फेंकना चाहिए। फिर इन्होंने नए ताजिर को जबरदस्ती इसके सामान समेत समंदर में फेंक दिया। समंदर की लहरें इससे टकराने लगी। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया और खौफ से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने होश बहाल हुए तो उसने देखा कि लहरों ने उसे साहिल से बाहर फेंक दिया है। इस साहिल पर कोई इंसान का नौरा घर नहीं था। इसने अपनी जान बचाने पर रब का शुक्र अदा किया। उसने अपनी सांसें वापस लेकर वहां पड़े लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और अपने आप को पनाह देने के लिए एक झोंपड़ी जैसी चीज बनाई। अगले दिन इसने कुछ खरगोशों को देखा। उसने उनका शिकार किया और अपनी जिंदगी गुजारी। एक दिन वो खाना पका रहा था जब इसकी झोंपड़ी में आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन आग ना बुझा सका। वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अब मैं क्या करूं। ये शिकायत करके वो खाली पीठ सो गया। जब वो सुबह उठा तो देखा कि एक जहाज साहिल के करीब लंगर अंदाज है और लोग उसे अपने साथ लेने के लिए आए हैं। इसने जहाज वालों से पूछा कि तुम कैसे आए। मेरे बारे में जानने के लिए इन्होंने किया जवाब दिया। ताजिर हैरान रह गए। जहाज के लोगों ने कहा कि हमें मालूम था कि ये साहिल गैर आबाद है, लेकिन हमने दूर से धुआं उठता देखा तो हमने सोचा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है जिसे बचाएं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ताजिर ने अपना सारा माजरा सुनाया तो मल्लाह ने ये कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से उसे समंदर में फेंका गया था वो डूब गया। बाद में ये सुनकर ताजिर सजदे में गिरकर रब का शुक्र अदा करने लगा और बोला, पाक है उसकी जिसने मुझे पा लिया। मेरी हिफाजत के लिए ताजिरों के जरिए मुझे समंदर में फेंक दिया गया। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में जानता है। हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हूं। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें।